हेलो दगड़ियों, जय माता की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। दोस्तों आज आप लोगों को हम दिखाते हैं ऑर्गेनिक सब्जियां पहाड़ों में किस तरीके से लगाई जाती है। दोस्तों ऑर्गेनिक सब्जी को लगाने का एक तरीका। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में दोस्तों, और देखिए हमारे ब्लॉग में किस तरीके से एक ऑर्गेनिक सब्जियां किस तरीके से खेतों में लगाई जाती है। दोस्तों स्वस्थ और बहुत ही पौष्टिक सब्जियां होती हैं। दोस्तों आपको दिखाते हैं हम लोग पौष्टिक सब्जियां, एकदम ऑर्गेनिक और बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां। दोस्तों चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं सब्जियां। दोस्तों इस तरीके से लगाई जाती है लौकियाँ। ये है हमारे लौकी के पौधे जो हम लोगों ने पोलियो हाउस में ग्रो करके लेके आए हैं दोस्तों। और इस तरीके से इनको ग्रो करने के बाद खेतों में छोटे छोटे इस तरीके से खड्डे बनाए जाते हैं दोस्तों। खड्डे बनाने के बाद इस पर हम ऑर्गेनिक खाद डालेंगे जो हम लोगों ने घर में सड़ा के गोबर और मल आदि इत्यादि से सड़ा करके बनाया गया है दोस्तों। ये देखिए कितने प्यारे और कितने अच्छे ग्रोथ हो रखे हैं दोस्तों। और ये हमारे खड्डे हैं जो खड्डों में हम लोग अभी ऑर्गेनिक खाद डालने के बाद इन्हीं खड्डों में इनकी रुपाई करेंगे, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होती है और बहुत ही ऑर्गेनिक हिसाब से ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। इसमें कोई खाद नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई इनमें फर्टिलाइज़र कुछ नहीं डाला जाता है दोस्तों। सिर्फ हम लोग गोबर की खाद से प्योर ऑर्गेनिक बनाया जाता है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग पहाड़ों में ऑर्गेनिक खेती करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक सब्जियां होती हैं दोस्तों। और ये रहे हमारे कद्दू के पौधे जो गिलासों में और छोटे छोटे डिस्पोजल के गिलास और बोतलों को काट के हमने पोलो हाउस में ग्रोथ किया था दोस्तों। इस तरीके से खड्डों में हम लोगों ने खाद डाल के बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको मिलाया जाता है दोस्तों, जिससे इनकी ग्रोथ आसानी से हो सके दोस्तों। और ये है हमारे खड्डे, और ये इस तरीके से खड्डे बनाए जाते हैं एक के बाद एक। और ये हमारे खेत लगभग 8 फीट चौड़े खेत हैं दोस्तों। इनके बीचों बीच ये खड्डे बनाए जाते हैं, जिससे कि हम बाद में इनमें पोल लगा के ऊपर झाड़ियाँ डाल के बेल चढ़ाने के लिए बनाते हैं दोस्तों, जिससे बेल आसानी से जाती है और हमारे जितने भी फल और जितने भी सब्जियां लगते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से वो हमारे खेतों में लग जाते हैं दोस्तों। बीच में ये गाजर के पौधे तोड़े जा रहे हैं दोस्तों। देखो कितना प्यारा गाजर हो रहा था, लेकिन क्या करें हमारा सीज़न दूसरा आ गया और हमने इनको तोड़ के फेंक दिया। और इसकी जगह अब हम कद्दू के खड्डे बनाएंगे दोस्तों। ये देखें किसे बीचों बीच लगाए जा रहे हैं दोस्तों। और इस तरीके से पौधे ग्रोथ करके हम लोगों ने अब एक साइड से इनको लगा और बिल्कुल इसमें डालने का काम है दोस्तों। इस तरीके से इसमें खाद डालते हैं और गोबर की खाद से इसको भर दिया जाता है खड्डों को, और इसको फिर एक साइड से बराबर तरीके से इसको मिक्स किया जाता है दोस्तों। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें इस तरीके से मिक्स करते हैं और इनके बीचों में पौधे लगाना बहुत ही आसानी होती है दोस्तों। इस तरीके से खाद डाल के हम खड्डों को बराबर करके छोड़ देते हैं, और इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे कद्दू, ककड़ी, लौकी, करेला। देखिए कितना प्यारा खाद हो रखा है दोस्तों सड़ के। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों जो हमें सड़ा के बनाया जाता है इनको। और इस तरीके से हम इनमें खाद मिक्स करेंगे खड्डों में, और इसके बाद हम लोगों ने ये पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसकी जड़ें टूटती नहीं हैं। अगर हम ज़मीन में खेतों में इसको ग्रोथ करेंगे, अगर खेतों में इनको पौधे उगाएंगे तो दोस्तों फिर उखाड़ के दूसरी जगह लगाने में उनकी जड़ें टूटती हैं। लेकिन इस तरीके से गिलास डिब्बों में तसलों में बना के रखने से इनकी जड़ें जैसी है वैसी साबुत जड़ें निकल जाती हैं और ये एकदम ग्रोथ करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है दोस्तों इनकी। इस तरीके से हम इनको लगाया जाता है
खेत के बीचों बीच। और इसके बाद अपना पोल गाड़ के इसमें बेल चढ़ाने के लिए हम झाड़ियाँ बनाएंगे और इस तरीके से हम इसे आराम से आसानी से बढ़िया तरीके से लगाया जाता है दोस्तों। और इस तरीके से डिब्बों से निकाल के देखिए कितनी प्यारी जड़ें हैं इनकी। ये देखिए पूरा साबुत सारे जड़ें हैं और इनकी जड़ें एकदम से अलग करने में बहुत ही आसानी होती है और इसे लगाने में उतनी ही सुविधा होती है। ये देखिए किस तरीके से इसको लगाया जाता है। एक लाइन में बराबर करके हम लोगों ने बीचों बीच इसके खड्डे बनाए गए हैं, जिसकी दूरी हमने लगभग 2, ढाई, 3 फीट के आसपास। उसके बाद दोस्तों पाइप द्वारा इनकी जड़ों में भरपूर नमी दी जाती है, पानी दिया जाता है, जिससे कि एक ही रात में ये जड़ें आराम से ज़मीन को पकड़ ले और अपनी ग्रोथ बनाने के लिए तैयार हो दोस्तों। इस तरीके से पानी लगाने के बाद हम इसको सभी पौधों में इसी तरीके से पानी लगाएंगे और गहरी सिंचाई करेंगे, जिससे कि हमारे ये पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके और इसकी जड़ें ज़मीन को आराम से पकड़ सके दोस्तों। और इस तरीके से हम इसमें पानी लगाने का काम कर रहे हैं। और ये देखिए गिलासों में इस तरीके से लगाया जाता है और इसे काट के आराम से ये बोतलों को हटा के इसमें जड़ें निकाल दी जाती है और ये जड़ें बिल्कुल साबुत जड़ें निकलती हैं, जिससे कि हमें लगाने में बहुत आसानी होती है दोस्तों। और इसके बाद इसको खड्डों में इस तरीके से लगाना पड़ता है और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से हमारी यह पहाड़ की सब्जियां हैं दोस्तों, जिससे कि इसमें कोई दवाई नहीं, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कोई खाद नहीं, सिर्फ एक गोबर की खाद छड़ा के लगाया जाता है, बस हो गया और कुछ नहीं। और ये आ गए हमारे तुरई के पौधे, जो इस तरीके से हम लोगों ने लगा के इसको ग्रो किया था दोस्तों पोलियो हाउस के अंदर। और ये रही हमारी ककड़ी, जो कि बहुत ही फेमस है हमारे पहाड़ के दिनों में। बरसात से पहले तैयार हो जाती है ये ककड़ी और इस ककड़ी को लगाने के बाद बहुत ही अच्छी फली होती है दोस्तों। हम हमारे साथ इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए। हम आपको ककड़ियों में बेल लगाने का तरीका, इसमें किस तरीके से बेल चढ़ाई जाती है और किस तरीके से ये हमें फल देते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। और इस तरीके से हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे और आप देखते रहिए कितने अच्छी तरीके से ये चीज़ें ये ग्रो होती हैं और कितनी अच्छी तरीके से इनकी बेलें चढ़ती हैं। आप लोगों को हम टाइम टाइम पर दिखाते रहते हैं दोस्तों। आपको इस तरीके के नज़ारे, इस तरीके की आप लोगों को इम्प्रोवेशन किस तरीके से लगाए जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रखी है ककड़ी के पौधों की, बहुत ही अच्छी तरीके से इन पौधों की ग्रोथ हो रही है। और इसमें इसी तरीके से फल भी बहुत ही अच्छी तरीके से लगते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये हमारी ककड़ियाँ हैं दोस्तों। और इसके बाद हम लोगों ने करेले लगाए, करेले के पौधे लगाए। और ये है हमारे करेले के पौधे, जो कि लगभग सभी एक साइज़ में अभी हमारे एक साथ लगाए हुए हैं ना दोस्तों, इसलिए एक जैसे हो रखे हैं दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से ब्लॉगों में और हम आपको दिखाते रहेंगे पहाड़ों के ऑर्गेनिक सब्जियां। दोस्तों इस तरीके से लगाई जाती है हमारे पहाड़ों में सब्जियां। ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन इसी तरीके से किया जाता है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग सब्जियों को ऑर्गेनिक खेती करते हैं दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ब्लॉग में बनने के लिए दोस्तों। और जाते जाते आप लोग हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय माता की। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय माता की दोस्तों, जय हनुमान, जय श्री राम, जय माता की।